नमस्कार, मैं हूँ विजया और आप देख रहे हैं फिल्मी बीट। उनकी धुनों में एक अलग जादू था। उनकी धुनें आज भी गुनगुनाने को दिल करता है। आज भी ये धुनें दिल को सुकून देती हैं। ये है आर डी बर्मन का कमाल। 27 जून 1939 को कोलकाता में जन्मे राहुल देव। इनके पिता सचिन देव बर्मन की गिनती बॉलीवुड के महान संगीतकारों में होती है। राहुल ने अपने पिता की परंपरा को आगे बढ़ाया। आइए जानते हैं उनकी जिंदगी से जुड़े कुछ खास पल। कहते हैं प्रतिभा बचपन से ही दिख जाती है। शायद तभी आर डी बर्मन को बचपन से ही संगीत का शौक था और मात्र 9 साल की उम्र में कंपोज कर दिया था पहला सॉन्ग, जिसे 1956 में उनके पिता ने फिल्म फंटूश में लिया था और ये सॉन्ग था ऐ मेरी टोपी पलट के आ। बचपन में आर डी की नानी ने उनका निकनेम रखा था टुबलू, लेकिन ऐसा लगा जैसे साक्षात सरस्वती विराजमान हो उनके संगीत में। तभी तो पंचम नाम के पीछे की भी एक मजेदार कहानी है। आर डी बचपन में जब भी गुनगुनाते थे तो बहुत शब्द ज्यादा बोलते थे। इस बात को गौर किया अशोक कुमार ने। सारेगामापा में प का स्थान 5वां था, इसीलिए उन्होंने राहुल देव को पंचम नाम से पुकारना शुरू किया और बाद में ये नाम काफी लोकप्रिय हो गया। सर जो तेरा चकराए की धुन भी आर डी ने ही अपने बचपन में ही तैयार कर ली थी, जिसे उनके पिता 1957 में गुरुदत्त की फिल्म प्यासा में इस्तेमाल किया। आर डी ने उस्ताद अली अकबर खान से सरोद और सामता प्रसाद से तबला सीखा। वो संगीतकार सलील चौधरी को भी अपना गुरु मानते थे। पिता के सहायक के रूप में भी उन्होंने काम किया। 1980 में उन्होंने गायिका आशा भोसले से शादी कर ली। इससे पहले दोनों ने कई फिल्मों में जबरदस्त हिट गाने देने के साथ साथ कई स्टेज प्रोग्राम्स भी किए। आर डी को पहला अवसर उनके दोस्त महमूद ने दिया और स्वतंत्र संगीतकार के रूप में फिल्म छोटे नवाब की, जो कि 1961 में आई थी। एक और मजेदार वाकया ये है कि अपनी पहली फिल्म में घर आजा घिराए बदरा गीत आर डी बर्मन लता मंगेशकर से गवाना चाहते थे और लता इसके लिए राजी भी हो गई। आर डी चाहते थे कि लता उनके घर आकर रिहर्सल करे, पर कुछ वजह से आर डी के पिता एस डी बर्मन से विवाद चल रहा था। लता उनके घर नहीं जाना चाहती थी। लता ने आर डी के सामने एक शर्त रखी कि वो जरूर आएंगे लेकिन घर के अंदर कदम नहीं रखेंगी। मजबूरन आर डी अपने घर के आगे की सीढ़ियों पर हारमोनियम बजाते थे और लता गीत गाती थी। पूरी रिहर्सल उन्होंने इसी तरह से की। आर डी को पहला बड़ा मौका विजय आनंद निर्देशित फिल्म तीसरी मंजिल से मिला। फिल्म के हीरो शम्मी कपूर और निर्माता नासिर हुसैन नहीं चाहते थे कि आर डी संगीत दे। निर्देशक के जोर देने पर उन्होंने 3-4 धुनें सुनी और सहमति दे दी। फिल्म का संगीत सुपर डुपर हिट रहा और आर डी के पैर बॉलीवुड में पूरी तरह से जम गए। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू से राजेश खन्ना, किशोर कुमार सफलता की सीढ़ी चढ़ गए। आराधना फिल्म में इस गीत की धुन बनाते समय सचिन देव बीमार पड़ गए थे। कहा जाता है कि इसकी धुन राहुल देव बर्मन ने ही बनाई थी। 1970 में आर डी ने देवानंद की फिल्म हरे रामा हरे कृष्णा के लिए दम मारो दम गीत बनाया, जो एक रॉकिंग नंबर साबित हुआ। माना जाता है कि दम मारो दम की धुन सुनकर सचिन देव बर्मन इतने दुखी हो गए कि रिकॉर्डिंग स्टूडियो से उठकर चले गए, क्योंकि वो नाराज थे कि उन्होंने उनकी शैली छोड़ दी थी। राहुल देव बर्मन की पहली पत्नी का नाम रीता पटेल था। राहुल की रीता फैन थी। रीता ने अपने दोस्त से शर्त लगाई कि वो राहुल देव के साथ मूवी डेट पर जाएंगी और उन्होंने ऐसा कर दिखाया। 1966 में दोनों की शादी हुई और फिर 1971 में तलाक हो गया। 1980 में आर डी ने आशा भोसले से शादी कर ली। आशा ने अपने करियर के कई बेहतरीन गाने आर डी के साथ ही गाए और दोनों में अच्छी ट्यूनिंग भी हो गई थी। राहुल देव बर्मन ने गीतकार गुलजार के साथ भी अपने करियर में एक से बढ़कर एक बेहतरीन गीत दिए। फिल्म इजाजत के लिए गुलजार ने मेरा कुछ सामान लिखा। माना जाता है कि आर डी के सामने ये गाना आया तो उन्होंने कहा कि ऐसा लग रहा है कि जैसे अखबार की खबर मेरे सामने रख दी गई हो और इस पर धुन बनाने को कहा गया हो। आर डी ने ऐसी बेहतरीन धुन बनाई कि गायिका आशा भोसले को कई पुरस्कार इस गीत के लिए मिल गए। आर डी बर्मन एक्सपेरिमेंटल रहे हैं। उन्होंने वेस्टर्न, लैटिन, अरबिक और भारतीय संगीत को मिलाकर कई तरह की नई धुनें तैयार की। आर डी कई बार कंघी, कप, प्लेट्स, बोतल इससे आवाजें निकालते थे और उन्होंने इसको अपने गीतों में शामिल किया था। आर डी यूथ के बीच छा चुके थे। आज भी उनके पसंदीदा हैं। आज भी उन्हीं के गीत सबसे ज्यादा रिमिक्स किए जाते हैं। संगीत निर्देशन के अलावा पंचम दा ने कई फिल्मों में भी अपनी आवाज दी थी। बहुमुखी प्रतिभा की धनी
बर्मन ने संगीत निर्देशन और गायन के अलावा भूत बंगला जो कि 1965 और प्यार का मौसम जो कि 1969 में आई, इस तरह की फिल्मों में अभिनय भी किया था। आर.डी. बर्मन माउथ ऑर्गन बहुत अच्छा बजाते थे। हालांकि कभी कभी राहुल देव बर्मन पर धुनों को कॉपी करने का भी आरोप लगा, लेकिन कई बार उन्होंने फिल्म मेकर्स के दबाव में आकर ऐसा किया। 1980 में आर.डी. को दिल का दौरा पड़ा था। लंदन स्थित अस्पताल में उनका इलाज चला। उस दौरान भी आर.डी. ने कई धुनें बनाई। एक संगीतकार के तौर पर आर.डी. की पहली रिलीज फिल्म कॉमेडियन महमूद की पहली प्रोडक्शन 1961 की छोटी नवाब थी, तो वहीं एक संगीतकार के तौर पर उनकी पहली हिट रही 1966 में तीसरी मंजिल। इस फिल्म के हिट संगीत से खुश होकर प्रोड्यूसर और नासिर हुसैन ने पंचमदा और गीतकार मजरूह सुल्तानपुरी के साथ 6 और फिल्में साइन कर दी। एक तरफ उनके संगीत की तारीफ हो रही थी, तो दूसरी तरफ पंचमदा अपने पिता के सहायक के तौर पर भी काम जारी रखे हुए थे। 1970 के दशक में पंचमदा खूब हिट हुए। किशोर कुमार की आवाज़, राजेश खन्ना की एक्टिंग और पंचमदा के म्यूजिक ने इस दशक में खूब वाहवाही बटोरी। 1970 से कटी पतंग के सुपरहिट संगीत से जोड़ी शुरू हुई और फिर रुकने का नाम नहीं लिया। 70 में पंचमदा ने देवानंद की फिल्म हरे रामा हरे कृष्णा में संगीत दिया। 1971 में आर.डी. ने कई जबरदस्त हिट गाने दिए। 1972 में सीता और गीता, रामपुर का लक्ष्मण, बॉम्बे टू गोवा, अपना देश, परिचय जैसी कई हिट फिल्में दी। इसके बाद 1973 में यादों की बारात, 1974 में आपकी कसम, 1975 में शोले और आंधी, 1978 में कस्मे वादे, 1978 में घर, 1979 में गोलमाल, 1980 में खूबसूरत, 1981 में सनम तेरी कसम जैसी कई फिल्मों के लिए उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड मिला। रॉकी, मासूम, सत्ते पे सत्ता, लव स्टोरी जैसी फिल्मों में भी पंचमदा ने अपने संगीत का जलवा बिखेरा। बॉलीवुड के कई बड़े गायकों को भी पंचमदा ने ही पहला ब्रेक दिया। कुमार शानू, अभिजीत हरिहरन ये वो नाम हैं जिन्हें पंचमदा ने पहचान दिलाई। 1980 के दशक में पंचमदा का जादू थोड़ा सा फीका पड़ने लगा और बप्पी लहरी, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जैसे संगीतकार उनकी जगह लेने लगे, पर इस दशक में भी उन्होंने कई यादगार गाने दिए। पंचमदा ने 1983 में फिल्म सनम तेरी कसम, 1984 में मासूम और 1995 में 1942 अ लव स्टोरी में शानदार संगीत देने के लिए फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा गया। इसके बाद 4 जनवरी 1994 को पंचमदा ने अंतिम सांस ली। उस वक्त पंचमदा सिर्फ 54 इयर्स के थे, यानी 54 साल के। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही।